क्या घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर हुआ था और क्या घुसपैठिए मिले? जो मतदाता सूची में नाम कटे वो सब मिला के, अर्थात मृतकों के भी हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनके भी हैं, जो कई एक जैसा से कई ज़्यादा जगह अपने वोट बनवा चुके हैं, जिनका सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए था, उनके नाम भी हैं, और जो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं उनका नाम भी है। ऐसे ही नहीं घुसपैठ के सवाल पर हवा टाइट हो गई थी ज्ञानेश कुमार की। चेहरे का रंग उड़ गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ 3 लोगों की पहचान के लिए चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी की खिदमत में बिहार के 7.25 करोड़ लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया और इसे नाम दिया एसआईआर, यानी बेसिर पैर का सर। जी हां, सिर्फ 3 लोगों की पहचान के लिए 3 महीने तक मतदाताओं की जिंदगी को हलकान किए रखा। बिहार में एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग की सारी बाजीगरी की पोल पट्टी खुल गई है, जिसके धागे वो पिछले 3 महीने से बुन रहा था। चुनाव आयोग ने करोड़ों रुपए खर्च किए, बिहार के लाखों सरकारी कर्मचारियों को दिन रात खटाए रखा, जिलों के अधिकारियों की सांसें अटकाए रखी, और जब नतीजे सामने आए तो चुनाव आयोग की भद्द पिट गई है। यह करने के लिए इतना नाटक। देखिए, पूरे एसआईआर के दौरान सबसे ज्यादा जोर किस बात पर था? विदेशियों को वोट नहीं देने देंगे, घुसपैठियों की पहचान करेंगे। निशाने पर कौन था? समझना मुश्किल नहीं है कि बिहार में विदेशी घुसपैठियों की पहचान के नाम पर किसको वोटर लिस्ट से बाहर करके चुनाव में वोट डालने से वंचित किया जाना था। चुनाव आयोग के इस दावे की सोशल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने धज्जियां उड़ाकर रख दी है। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि चुनाव आयोग ने किस तरह से झूठ बोला है और किस तरह से देश को भरमाने का काम किया है। योगेंद्र यादव ने खुलासा किया है कि एसआईआर के पूरे सर्कस के बाद चुनाव आयोग ने बिहार के सीमांचल इलाके से सिर्फ 3 विदेशी मुस्लिम घुसपैठियों की पहचान की है। जी हां, सिर्फ 3। लेकिन इसके पहले जरा इंडियन एक्सप्रेस की एक हेडलाइन पर गौर कर लीजिए। बिहार के सीमावर्ती जिले किशनगंज में केवल 2 विदेशी नागरिकों की पहचान, और अंतिम एसआईआर सूची में उनका भी नाम शामिल। पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों की सीमा से लगे बिहार का एकमात्र जिला है किशनगंज। तो अंदाजा लगा लीजिए कि जिन घुसपैठियों की बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर करते रहे हैं पहले दिन से, और गृह मंत्री अमित शाह जिसका भजन गाते फिर रहे आज तक, उसकी असलियत क्या है? अब इस बात को जरा आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। चुनाव आयोग ने 25 जून से 25 जुलाई 2025 के बीच बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर चलाया, जिसके बाद आयोग ने मतदाताओं की एक मसौदा सूची प्रकाशित की। इसमें बताया गया कि 65 लाख मतदाता अयोग्य पाए गए और उन्हें सूची से हटा दिया गया। बताया गया कि 22,34,000 की तो मौत हो चुकी है, 6,85,000 का नाम 2 या ज्यादा जगहों पर था इसलिए हटा दिया, और 36,44,000 का नाम स्थायी निवास बदलने की वजह से हटा दिया। मतलब कुल 65,63,000 मतदाता वोटर लिस्ट से खल्लास। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उस समय भी कोई विदेशी या घुसपैठिया नहीं मिला। कम से कम चुनाव आयोग ने तो नहीं बताया, एक भी नहीं। 1 अगस्त को 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं वाली मसौदा सूची जारी होने के बाद मतदाताओं से आपत्तियां दर्ज कराने और नाम जोड़ने या हटाने दोनों के लिए आवेदन मांगे गए। यह प्रक्रिया भी 2 महीने तक चली। इसके बाद चुनाव आयोग ने 30 सितंबर को मतदाताओं की अंतिम सूची जारी की। इस बार चुनाव आयोग ने कहा कि मसौदा सूची से 3,66,000 और मतदाताओं के नाम हटा दिए, यानी कुल डिलीट किए गए वोटर्स की संख्या हो गई 69 लाख के आसपास। चुनाव आयोग ने यह भी दावा किया कि मसौदा सूची पर विभिन्न आधारों पर कुल 3,87,000 आपत्तियां प्राप्त हुई थी। आयोग ने इनमें से करीब 2.5 लाख आवेदन को अपनी वेबसाइट पर भी डाला हुआ है। योगेंद्र यादव ने इन्हीं आंकड़ों का विश्लेषण किया है कि इसमें विदेशी कितने हैं। क्या आप जानना चाहेंगे? विदेशी होने के आधार पर, घुसपैठिया होने के आधार पर कितने मतदाताओं पर आपत्ति दर्ज कराई गई है? आप माथा पीट लेंगे। केवल 1,087। 7.25 करोड़ वोटर्स में से सिर्फ 1,087 लोगों के बारे में दावा किया गया कि ये विदेशी हो सकते हैं। अब सवाल था कि इनमें से कितनी आपत्तियों को चुनाव आयोग ने स्वीकार किया, तो पता चला कि ऐसे सिर्फ 390 ऑब्जेक्शन थे।
यानी चुनाव आयोग प्राथमिक तौर पर खुद भी यही मानने को तैयार हुआ कि केवल 390 वोटर विदेशी हैं। 30 सितंबर को चुनाव आयोग ने जो लिस्ट जारी की उसमें भी केवल 390 लोग ही ऐसे थे जिन्हें विदेशी बताकर हटाया गया वोटर लिस्ट से। अब इन 390 लोगों के नामों की जांच की गई। पता चला साहब कि इन 390 लोगों में से सिर्फ 76 मुसलमान हैं, जिन पर चुनाव आयोग और बीजेपी सारा फोकस डाले हुए थे। अब इस बात की जांच की गई कि बीजेपी मुस्लिम बहुल होने के आधार पर जिस सीमांचल इलाके में विदेशी घुसपैठ की बात करती आ रही है, चुनाव आयोग को वहां कितने घुसपैठिए मिले, कितने विदेशी मिले, तो जवाब मिला 10। जी हां, पूरे सीमांचल इलाके से जिसमें 4 जिले आते हैं, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया, सिर्फ 10 लोगों को विदेशी होने के नाम पर वोटर लिस्ट से डिलीट किया गया। मतलब एक जिले में 2.5। जब इन 10 लोगों के नाम की भी जांच की गई तो पता चला कि इनमें से 5 हिंदू थे और 5 मुसलमान। फिर उन 5 मुसलमानों की खोज शुरू हुई तो पता चला कि इनमें से 2 लोग तो कब के मर गए, बाकी बचे 3। यानी पूरे जोर शोर से बांग्लादेश और म्यांमार से मुस्लिम विदेशी घुसपैठ के नाम पर चुनाव आयोग ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो अभियान शुरू किया था उसमें सिर्फ 3 विदेशी मुस्लिम घुसपैठियों की पहचान हो सकी। जी हां, सिर्फ 3। ये है हमारा चुनाव आयोग और ये है उनके प्रमुख श्रीमान ज्ञानेश कुमार गुप्ता, और ये है उनकी मेहनत का पूरा नतीजा। याद कीजिए, बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान वाले दिन भी ज्ञानेश कुमार से सवाल पूछा गया था कि हुजूर अब तो बता दीजिए कितने घुसपैठिए मिले, कुछ तो कहिए। लेकिन चुनाव आयोग के प्रमुख ने सिर्फ चुनिंदा सवालों के जवाब दिए, पूरी होशियारी के साथ। विदेशी घुसपैठ के सवाल पर उनके मुंह में दही जम गया था, उनके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया था। लेकिन घुसपैठियों के नाम पर फर्जीवाड़े का तमाशा केवल चुनाव आयोग ने खड़ा नहीं किया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने ही खड़ा नहीं किया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खड़ा किया है और लाल किले की प्राचीर से खड़ा किया है। तो देखिए, मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। देखिए, मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। 15 अगस्त को ही लग गया था कि बीजेपी बिहार में विदेशी घुसपैठियों के बहाने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश करेगी। और जब चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता पुनरीक्षण यानी SIR की शुरुआत करते हुए घुसपैठियों का जिक्र छेड़ा तो ये बात साफ हो गई। चुनाव आयोग ने जब बिहार में SIR की शुरुआत की तो सबसे ज्यादा इसी बात को प्रचारित किया गया कि इसके जरिए विदेशी घुसपैठियों की पहचान की जाएगी और उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा। कमाल की बात तो यह है कि चुनाव आयोग की पोल पट्टी खुल जाने के बाद भी गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठियों का ढोल बजाने में लगातार जुटे हुए हैं। मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी 24.6% की दर से हुई और हिंदू आबादी 4.5% कम हुई। अब मैं इसलिए बताता हूं कि ये फर्टिलिटी रेट के कारण नहीं हुआ है, ये घुसपैठ के कारण हुआ है। मतलब हद है, साफ है कि विदेशी घुसपैठ बीजेपी के लिए एक ऐसा चुनावी मुद्दा है जिसे वो सिर्फ हवाबाजी के लिए चुनावों में उछालती है। याद कीजिए, झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था। फिर बिहार चुनाव में बीजेपी के यही घुसपैठिए बिहार पहुंच गए। पश्चिम बंगाल और असम में भी चुनाव आने वाले हैं, नोट करके रख लीजिए। चुनाव से पहले बीजेपी उन्हीं घुसपैठियों को बंगाल और असम भी पहुंचा देगी। ये वो घुसपैठिए हैं जो किसी को मिलते ही नहीं, न चुनाव आयोग को, न चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और न देश की सरकार को। और अमित शाह तो एक अखबार के कार्यक्रम में एलानिया तौर पर बोल चुके हैं कि हमारे बस की है ही नहीं इसको रोकना। तो फिर सवाल है कि हंगामा किस बात का है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।